गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू BBS ई क्लासेस। आज हम ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अपने 12th क्लास की जो ज्योग्राफी है वो करेंगे इंग्लिश मीडियम की। देखिए अपने जो ज्योग्राफी है इसके अंदर टोटल जो लेसन है, टोटल लेसन 25 है। टोटल लेसन 25 है और इन 25 लेसन्स को अपने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। दो पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। पार्ट ए जो है उसको यूनिट को नेम दिया गया है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी जो है पार्ट ए को नाम दिया गया है। इस पार्ट के अंदर अपने 6 यूनिट्स हैं और प्रत्येक यूनिट के अंक जो हैं वो अलग अलग है। जिसमें फर्स्ट यूनिट अपने आती है वो आती है इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। ये यूनिट जो है वो अपने 4 नंबर की है। इस यूनिट्स के अंदर अपने जो लेसन है वो फर्स्ट लेसन ह्यूमन जियोग्राफी और सेकंड लेसन जो है अपने वो आता है अपने मेजर ट्राइब्स ऑफ वर्ल्ड, मेजर ट्राइब्स ऑफ वर्ल्ड। तो ये जो 2 लेसन है वो फर्स्ट यूनिट के अंदर आते हैं अपने। सेकंड जो यूनिट है वो अपने जो है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन से रिलेटेड है। यूनिट सेकंड वर्ल्ड पॉपुलेशन। ये जो यूनिट है वो अपने 6 नंबर की है। इस यूनिट के अंदर अपने थर्ड लेसन पॉपुलेशन, जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा इसका। इसके बाद इसके अंदर डेंसिटी एंड ग्रोथ। फोर्थ लेसन अपने जो है वो आएगा वर्ल्ड पॉपुलेशन स्ट्रक्चर से, वर्ल्ड पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। फिफ्थ लेसन जो है अपने वो आएगा पॉपुलेशन माइग्रेशन, पॉपुलेशन माइग्रेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये जो यूनिट है वो अपनी 6 नंबर की है। यूनिट थर्ड जो है, सही चल रहा है क्या? तो थर्ड यूनिट जो है अपने स्टूडेंट्स वो आती है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड जो है वो ह्यूमन सेटलमेंट से, ह्यूमन सेटलमेंट्स जो है उससे रिलेटेड है, ह्यूमन सेटलमेंट से रिलेटेड है। इसके अंदर जो अपने हैं यूनिट जो ये 4 नंबर की है और इस यूनिट के अंदर अपने 6 जो चैप्टर है वो इसमें आता है। 6 चैप्टर का नेम है वर्ल्ड ह्यूमन सेटलमेंट्स टाइप्स एंड प्रॉब्लम्स। तो इससे ये क्या है रिलेटेड है, यूनिट थर्ड। यूनिट फोर्थ आती है अपने जो है वो ह्यूमन अपने जो ऑक्यूपेशंस हैं उनसे रिलेटेड है। यूनिट फोर्थ ह्यूमन ऑक्यूपेशंस। ये यूनिट जो है स्टूडेंट्स अपने 6 नंबर की आती है।
इसके अंदर अपने 7th लेसन जिसमें अपने ह्यूमन ऑक्यूपेशंस के बारे में बताया गया है। भी ह्यूमन ऑक्यूपेशंस जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं उनके बारे में। 8th जो लेसन है इसके अंदर अपने प्राइमरी ऑक्यूपेशंस। 9th लेसन सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन 3rd 4th 5th जो हैं वो सारे इसी लेसन में आ जाते हैं अपने 9th में, इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद अपने आती है यूनिट 5th। यूनिट 5th जो वर्ड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड से रिलेटेड है। एंड ट्रेड से जो रिलेटेड है ये आती है। इसके अंदर अपने जो लेसन आते हैं वो 10 नंबर लेसन आता है। अपनी 10वां जो लेसन है वो वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस। 11th लेसन जो है वो वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रेड जो है इससे रिलेटेड है। इसके बाद अपने आती है यूनिट 6th। ये जो यूनिट है अपने ये 5 नंबर की है, 5 की नहीं सॉरी ये 4 नंबर की जो है यूनिट है। इसके बाद यूनिट आती है 6th। यूनिट 6th जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इसके अंदर 12th लेसन आता है अपने इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। तो इससे ये क्या है रिलेटेड आता है। ये जो अपने यूनिट है ये 2 नंबर की है। इसके बाद में इसी के अंदर अपने जो है पार्ट के अंदर मैप वर्क आता है, और मैप वर्क जो है वो आता है वर्ल्ड से रिलेटेड, और मैप वर्क जो है वो 2 नंबर का आता है। तो इस प्रकार से पार्ट ए की ये 6 यूनिट जो हैं वो अपने डिवाइड की गई है, 6 यूनिट से आता है। इसके बाद अपने चलते हैं पार्ट बी के अंदर। तो पार्ट बी जो है वो अपने इंडिया से रिलेटेड है। इंडिया पॉपुलेशन एंड इकोनॉमी से रिलेटेड है। इसके अंदर जो अपनी यूनिट फर्स्ट आती है, इसके अंदर जो यूनिट फर्स्ट आती है उसमें अपने इंडिया पॉपुलेशन ये यूनिट जो है ये 5 नंबर की है। इसके अंदर अपने लेसन जो है वो 13 लेसन आता है जिसका नेम है अपने इंडिया पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। फोर्टीन लेसन आता है अपने इसमें इंडिया कंपोजिशन एंड ऑफ पॉपुलेशन, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। इसके बाद इसके अंदर यूनिट सेकंड आती है अपने यूनिट सेकंड जो है वो रिसोर्सेज से रिलेटेड है। रिसोर्सेज ये यूनिट भी अपने क्या है
5 नंबर की आती है। इस यूनिट के अंदर अपने 15 लेसन आता है, जिसके अंदर क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके अपने रिसोर्सेज आ जाएगा, इसका कंजर्वेशन आ जाएगा, इसके अंदर इसका सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है रिसोर्सेज से रिलेटेड वो इसमें आ जाएंगे। इसके बाद 16th लेसन आता है बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। 17 लेसन आता है जो अपने रिलेटेड है एनर्जी रिसोर्सेज से। तो यूनिट सेकंड के अंदर अपने ये 3 लेसन जो हैं वो आते हैं। इसके बाद यूनिट थर्ड आती है अपने, यूनिट थर्ड जो कि एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इस यूनिट के अंदर अपने क्या है, 5 मार्क्स का मैटर आता है। इसके अंदर अपने जो लेसन आते हैं वो 18 जो लेसन है, जिसमें अपने एग्रीकल्चर के बारे में बताया हुआ है भी एग्रीकल्चर के कितने टाइप्स हैं, किस प्रकार की होती है। जैसे इंटेंसिव एग्रीकल्चर होती है अपने, ठीक है, और अपने जो अकेली जो वीट वाली जो होती है वो होती है। तो सारी जो एग्रीकल्चर है उसके बारे में इसके अंदर बताया गया। इसके बाद में अपने आता है 19 लेसन इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री का जो लेसन है इसके अंदर इसका जो डेवलपमेंट हुआ वो अपने भी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ है, इसके किस प्रकार से अपने इंडिया के अंदर ये जो है डेवलप होती रही है, क्या क्या जो अपनी इंडस्ट्रीज़ हैं वो लगी हैं। जैसे आयरन इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, तो वो सारी इंडस्ट्रीज इसके अंदर आ जाती है। इसके बाद में अपने 20th लेसन आता है ट्रांसपोर्ट, यानी यहाँ पर इंडिया के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या कौन कौन से ट्रांसपोर्ट चल रहे हैं। जैसे रोड ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, जैसे एयर ट्रांसपोर्ट है, तो उन सब के बारे में इसमें बताया गया है। इसके बाद यूनिट आती है अपने फोर्थ, यूनिट आती है फोर्थ यूनिट जो है वो अपने डेवलपमेंट एंड प्लानिंग से रिलेटेड है। डेवलपमेंट एंड प्लानिंग जो है इससे रिलेटेड है। ये जो यूनिट है अपने 4 नंबर की आती है। इस यूनिट के अंदर अपने 21st लेसन जिसका नाम है प्लानिंग ऑफ इंडिया, प्लानिंग ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए कौन कौन से प्लान वगैरह चलाए गए वो सब इसके अंदर आ जाएगा। इसके बाद अपने आएगा 22nd लेसन जिसके अंदर प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उससे रिलेटेड ये जो सिस्टम है इसके अंदर सारा कुछ बताया गया है। इसके बाद में यूनिट आती है अपनी 5th यूनिट 5th जो है वो राजस्थान से रिलेटेड है। राजस्थान जो है उससे रिलेटेड है। इसके अंदर राजस्थान की जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन, इकोनॉमी, इरिगेशन इससे रिलेटेड है। ये जो यूनिट है अपने 5th ये 7 मार्क्स की आती है, यानी 7 नंबर की जो है ये यूनिट आती है। इसके अंदर अपने 23rd लेसन इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर
इसके बाद अपने जो है इसमें 24th लेसन जो है वो ऐड किया गया है, जिसमें अपने राजस्थान के बारे में बताया गया है। राजस्थान, और राजस्थान का जो है इसमें मिनरल एंड इंडस्ट्रीज़, जितने भी मिनरल्स हैं उसके बारे में और जितनी भी इंडस्ट्रीज़ अपने राजस्थान के अंदर चल रही हैं फ़िलहाल, उसके बारे में जो है यहाँ पर स्टडी की जाती है। इसके बाद अपने आता है 25th लेसन, ये भी राजस्थान से रिलेटेड है। राजस्थान, इसके अंदर पॉपुलेशन एंड ट्राइब्स, यानी राजस्थान के अंदर पॉपुलेशन जो है उसका क्या स्ट्रक्चर है, कितनी ग्रोथ है, कितनी पॉपुलेशन है वो इसमें पाई जाती है, और कितनी ट्राइब्स जो हैं वो राजस्थान में रहती हैं, उनके बारे में अपने क्या है इसमें स्टडी की जाती है। तो इसके बाद में अपने जो पार्ट बी है इसके अंदर भी क्या है, मैप वर्क आता है। मैप वर्क, और यहाँ पे जो मैप वर्क आता है वो आता है इंडिया का, और 2 नंबर का जो है ये मैप वर्क आता है। तो इस प्रकार से अपने जो दोनों पार्ट हैं, ये दोनों पार्ट जो हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी, पार्ट ए एंड पार्ट बी, यानी ये भी 28 नंबर का और ये भी 28 नंबर का, टोटल मिलाकर जो अपने एनुअल एग्ज़ाम होता है वो 56 का होता है, प्लस 30 प्रैक्टिकल होता है ये एनुअल एग्ज़ाम। और 14 नंबर जो है वो आपका, जो आपने हाफ ईयरली के अंदर या आपके जितने भी एफ वगैरह जो हुए हैं उनके जो मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये 14 नंबर जाते हैं। 13 का आपका प्रैक्टिकल होता है और 56 का जो है आपका एनुअल एग्ज़ाम आता है। तो इस प्रकार से ये क्या है, आपके 100 नंबर का पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए अपने जो है फर्स्ट जो चैप्टर है या लेसन है, लेसन फर्स्ट वो स्टार्ट करेंगे। और लेसन फर्स्ट जो है उसका नेम है ह्यूमन जियोग्राफी नेचर एंड स्कोप, नेचर एंड स्कोप। तो ये अपना फर्स्ट लेसन है जो ह्यूमन ज्योग्राफी का आता है। तो सबसे पहले अपने ह्यूमन ज्योग्राफी की जब बात करते हैं तो उसके अंदर अपने ये देखते हैं, अभी जो अपने ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी की मेन 2 ब्रांचेज होती है, मेन 2 ब्रांचेज हैं, 2 ब्रांचेज हैं, जिसमें एक तो अपने आ जाती है फिजिकल ज्योग्राफी एंड सेकंड आ जाती है अपने ह्यूमन ज्योग्राफी। तो अपने जो ह्यूमन ज्योग्राफी है इसके बारे में अपने 12th क्लास में अब स्टडी करेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ ली है, जिसके अंदर अपने सब स्टडी की थी, लेकिन यहाँ पर अपने जो विशेष तौर पर स्टडी की जाती है जो वो ह्यूमन ज्योग्राफी की आती है। तो अपने जो फर्स्ट लेसन है वो भी ह्यूमन ज्योग्राफी से ही रिलेटेड है, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी का जो नेचर है, स्कोप है, वो किस प्रकार से रहा, यानी किस प्रकार से इसने अपना डेवलपमेंट किया सब्जेक्ट ने, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन ज्योग्राफी जो है इसको अपने क्या है, एक फंडामेंटल ब्रांच बोलते हैं ज्योग्राफी की। फंडामेंटल ब्रांच जो है ये ज्योग्राफी की फंडामेंटल ब्रांच है। क्यों है, क्योंकि देखिए अपनी ह्यूमन ज्योग्राफी जो है उसके अंदर जो ह्यूमन है उसके जितने भी अपने वर्क होते हैं उनके बारे में अपनी क्या है स्टडी की जाती है। ह्यूमन ने क्या वर्क करना स्टार्ट किया, क्या वर्क नहीं किया, उसके बारे में अपने यहाँ पर पढ़ते हैं। तो इसलिए ये क्या है, एक फंडामेंटल ब्रांच जो है मानी जाती है ज्योग्राफी की, मुख्य रूप से जो है इसको पढ़ा जाता है ज्योग्राफी के अंदर। इसके बाद इसमें जो आती है बात, वो सबसे पहले आती है अपनी ज्योग्राफी क्या होती है। ज्योग्राफी यानी ज्योग्राफी क्या चीज़ है, तो ज्योग्राफी क्या है, इसको अपने ए साइंस ऑफ एरियल डिस्क्रिप्शन, यानी इसको क्या है, एक क्षेत्र विशेष का, यानी एक साइंस बोली जाती है एरियल डिस्क्रिप्शन की, जिसके अंदर क्या है स्टडी की जाती है इसके फैक्ट्स को, भी फैक्ट्स जो हैं उस एरियल
डिस्क्रिप्शन में क्या अपने हैं और जो फैक्ट्स हैं वो उस रीजनल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग स्टडी किया जाता है, तो वो अपने ज्योग्राफी कहलाता है। अब देखिए अपने आता है ह्यूमन ज्योग्राफी की बात भी। ह्यूमन ज्योग्राफी का जो मीनिंग है वो क्या होता है? ह्यूमन ज्योग्राफी मीनिंग, तो ह्यूमन ज्योग्राफी का जो मीनिंग है वो क्या होता है? तो देखिए ह्यूमन ज्योग्राफी जो है उसके अंदर अपने स्टडी जो की जाती है वो ह्यूमन के बीच में और जो इन्वायरमेंट जो होता है उसके बीच में जो अपने जितने भी रिलेशन होते हैं उन रिलेशन के बारे में क्या है इसमें स्टडी की जाती है ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। इसके मीनिंग की अगर बात करें तो इसमें ये कहा जाता है अभी रिलेशन बिटवीन फिजिकल इन्वायरमेंट एंड सोशल इन्वायरमेंट के बिटवीन जितने भी रिलेशन होते हैं उनकी जो स्टडी की जाती है वो ह्यूमन ज्योग्राफी में होती है। तो ये मेन बात जो है इसकी इसी के अंदर आती है अभी जो अपना इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट के अंदर ह्यूमन जो है वो रहते हुए किस प्रकार से अपने वर्क कर रहा है या अपना डेवलपमेंट कर रहा है वो ह्यूमन ज्योग्राफी का क्या है मीनिंग कहलाता है। तो फिजिकल इन्वायरमेंट और सोशल इन्वायरमेंट के अंदर जो भी उनके रिलेशन होंगे बीच में उस रिलेशन को जो स्टडी किया जाएगा वो ह्यूमन ज्योग्राफी कहलाएगा। ह्यूमन ज्योग्राफी जो है इसके अंदर सबसे मेन बात जो आती है जो स्टडी की जाती है वो किसकी की जाती है? ह्यूमन फैक्ट्स की जाती है। ह्यूमन फैक्ट्स की इसमें स्टडी की जाती है, यानी जितने भी ह्यूमन फैक्ट्स होंगे या ह्यूमन के जो तथ्य होंगे उन तथ्यों के बारे में इसमें क्या है स्टडी की जाएगी, पढ़ा जाएगा और इसको अपने इंटर रिलेशनशिप बोलते हैं या इंटर रिलेशन जो होते हैं ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बीच में उसकी स्टडी की जाएगी। अब इसकी बात आती है अभी इसका जो ओरिजिन है ह्यूमन ज्योग्राफी का वो कब हुआ? तो इसका जो ओरिजिन है वो 18th सेंचुरी जो है उसके लगभग पास हुआ था, यानी अप्रोक्सीमेटली अपने बोल सकते हैं अभी 18th सेंचुरी के नज़दीक जो है अपने क्या है ह्यूमन ज्योग्राफी जो है इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। और तब से लेके आज तक प्रेजेंट टाइम तक जो है ह्यूमन ज्योग्राफी जो है इसने काफ़ी डेवलपमेंट किया है अपने सब्जेक्ट के अंदर, काफ़ी रूप से ये क्या है विस्तृत हो चुका है। इसके बाद अपने आती है इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशंस। अब अपने करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशंस। तो ह्यूमन ज्योग्राफी की जो डेफिनेशंस है वो करेंगे। तो देखिए कुछ इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो ज्योग्राफर जो हैं ह्यूमन ज्योग्राफर उन्होंने इसको प्रेजेंट किया। तो इसमें सबसे पहले आते हैं जर्मन जियोग्राफर फ्रेडरिक रेटजेल। तो फ्रेडरिक रेटजेल है जो जर्मन ज्योग्राफर थे, इन्होंने अपने ह्यूमन ज्योग्राफी की एक डेफिनेशन दी थी। इन्होंने कहा था भी ह्यूमन ज्योग्राफी इज ए सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड द अर्थ सरफेस। तो इन्होंने कहा भी अपनी डेफिनेशन में जो ह्यूमन सोसाइटीज़ हैं सोसाइटीज़ एंड द अर्थ सरफेस, यानी जो ह्यूमन सोसाइटीज़ हैं वो और अर्थ का जो सरफेस है उन दोनों के बीच में या बिटवीन जो रिलेशनशिप होता है वो क्या कहलाती है अपनी ह्यूमन ज्योग्राफी कहलाती है। तो इन्होंने रेटजेल ने ये बात कही और रेटजेल ने जो अपनी ये डेफिनेशन दी थी ये अपनी एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने, उस पुस्तक में इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी और ये बुक जो थी उसकी रेटजेल की उसका नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी जो है। इस पुस्तक के अंदर अपने क्या थी इन्होंने जो अपनी ये डेफिनेशन थी वो डेफिनेशन दी थी। इसके बाद अपने बात आती है भी रेटजेल के बारे में ही।
तो रेटजेल जो हैं इन्हें मॉडर्न ह्यूमन जियोग्राफी का फादर कहा जाता है। इनको मॉडर्न ह्यूमन जियोग्राफी का फादर कहते हैं। यानी ये जो हैं मॉडर्न ह्यूमन जियोग्राफी के फादर कहलाते हैं, पिता कहलाते हैं फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल के बाद में अपने अगली डेफिनेशन जो है वो आती है मिस एलन सैंपल की। मिस एलन चर्चिल सैंपल। मिस एलन चर्चिल सैंपल, इनकी डेफिनेशन आती है। इन्होंने जो बताया, इन्होंने कहा भी अनरेस्टिंग जो मैन है, द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। तो द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ के बिटवीन जितने भी जो रिलेशनशिप पाए जाते हैं वो क्या कहलाता है, ह्यूमन जियोग्राफी कहलाता है। ये इसने कहा था, तो इन्होंने अपनी स्टडी में कहा था भी ह्यूमन जियोग्राफी इज ए स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। यानी जो अनरेस्टिंग लगातार जो कार्य कर रहा है मनुष्य उसके साथ, और अनस्टेबल अर्थ जो क्या है, अपनी अर्थ पृथ्वी जो है वो क्या है, स्थिर नहीं है, अस्थिर है, चलती रहती है, उसके बीच में उनके बिटवीन जो भी रिलेशनशिप पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, ह्यूमन जियोग्राफी कहलाते हैं। ये जो थी रेटजेल की प्यूपिल थी, रेटजेल्स प्यूपिल यानी शिष्या, ये रेटजेल की शिष्या थी। ये जो थी वो अमेरिकन जियोग्राफर थी और स्टंच सपोर्टर थी डिटर्मिनिज्म की। डिटर्मिनिज्म, जो डिटर्मिनिज्म है इसकी डिटर्मिनिज्म की स्टंच सपोर्टर जो थी ये कहलाती थी। यानी ये डिटर्मिनिज्म को काफ़ी डिफाइन करती थी, कहती थी भी जो डिटर्मिनिज्म है, नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, पावरफुल है, और नेचर ने ही जो है सारी चीज़ें अपनी यहाँ पर अर्थ पर जो दी हैं वो नेचर ने ही दी है। तो एलन सैंपल जो थे ये एक अमेरिकन जियोग्राफर थे और जिन्होंने रेटजेल की ये एक स्टूडेंट थी, शिष्या थी, जो अपने वर्क करती थी ह्यूमन जियोग्राफी के ऊपर। तो इन्होंने अपनी जो डेफिनेशन दी उस डेफिनेशन में कहा था भाई द अनरेस्टिंग मैन और द अनस्टेबल अर्थ जो है उनके बिटवीन जितने भी रिलेशनशिप पाए जाते हैं वो ह्यूमन जियोग्राफी कहलाती है। इसके बाद अपने थर्ड आता है विडाल डी ला ब्लास। विडाल डी ला ब्लास, विडाल डी ला ब्लास। विडाल डी ला ब्लास जो थे ये एक फ्रेंच जियोग्राफर थे। फ्रेंच जियोग्राफर थे। इन्होंने जो थे अपने पॉसिबिलिज्म जो थी उसकी थ्योरी दी थी। पॉसिबिलिज्म, पॉसिबिलिज्म की जो थ्योरी है वो इन्होंने दी थी। और ये जो कहते थे, ये कहते थे भी एक न्यू कॉन्सेप्ट जो है इन्वायरमेंट की, यानी जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उसके बीच में और ह्यूमन जो है उनके बीच में जितने भी अपने इंटर रिलेशनशिप पाए जाते हैं उस इंटर रिलेशनशिप से क्या है, एक न्यू कॉन्सेप्ट बनता है। और वो जो न्यू कॉन्सेप्ट बनता है वो न्यू कॉन्सेप्ट क्या है, ह्यूमन जियोग्राफी कहलाता है। तो इन्होंने अपनी जो ये डेफिनेशन दी थी इसमें इन्होंने कहा था भी अपने जो इंटर रिलेशनशिप पाए जाते हैं, इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन के बिटवीन, इंटर रिलेशनशिप जो इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन के बिटवीन पाया जाता है वो क्या कहलाता है, आपका ह्यूमन जियोग्राफी
कहलाती है। तो ये बात कौन कहते हैं, ये विडाल डिला ब्लास बोलते हैं। इसके बाद में अगली जो डेफिनेशन है वो दी गई थी डिकेन एंड पिट्स के द्वारा। डिकेन एंड पिट्स जो है इन्होंने डेफिनेशन दी थी। इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी की जो डेफिनेशन दी थी उस डेफिनेशन में कहा था भी ह्यूमन ज्योग्राफी इज लुक्ड अपॉन द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज वर्क। तो ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो क्या करती है, स्टडी करती है मैन और उसके वर्क की, यानी द मैन एंड हिज वर्क। हिज वर्क यानी जो मैन है वो क्या करता है, कोई भी वर्क करता है, उस वर्क की जो स्टडी की जाती है वो ह्यूमन ज्योग्राफी में की जाती है। तो इस प्रकार से ये जो है ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशंस थी मेन जो अपने बताई जाती है, जो बताते हैं भी किस प्रकार से ये होता है, जिसमें अपने फ्रेडरिक रेटजेल आए थे तो उन्होंने अपनी ह्यूमन जो ज्योग्राफी है इसकी डेफिनेशन दी थी। उसमें इन्होंने कहा था भी अपने जो अनरेस्टिंग अपने जो ह्यूमन सोसाइटीज़ हैं वो और जो अर्थ का सरफेस है उसके बिटवीन जितना भी जो रिलेशनशिप पाया जाता है वो ह्यूमन ज्योग्राफी कहलाता है। रेटजेल जो थे इन्होंने ये जो डेफिनेशन अपनी दी थी, इसके लिए इन्होंने एक अपने पुस्तक जो थी वो लिखी थी, बुक लिखी थी जिसका नाम था एंथ्रोपो ज्योग्राफी। उस एंथ्रोपो ज्योग्राफी के अंदर इस डेफिनेशन को मेंटेन किया था रेटजेल ने। इसके बाद अपने आता है चर्चिल की बात। सो एलन सैम्पल चर्चिल जो हैं उनकी बात आती है। तो चर्चिल ने कहा था विद द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ, तो उन दोनों के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप होते हैं वो क्या कहलाता है, ह्यूमन ज्योग्राफी कहलाता है। विडाल डिला ब्लास आए, उन्होंने ये बात कही भी जो इन्वायरमेंट है और ह्यूमन जो है उनके बीच में जो भी इंटर रिलेशनशिप होता है और उस इंटर रिलेशनशिप से एक न्यू कॉन्सेप्ट बनता है और वो न्यू कॉन्सेप्ट जो है वो ह्यूमन ज्योग्राफी कहलाता है। डिकेन एंड पिट्स जो थे उन्होंने इसको डिफाइन करने के लिए कहा भी जो ह्यूमन मैन है वो और उसके जो वर्क हैं वो वर्क जो हैं वो वर्क किए जाते हैं वो सब क्या कहलाता है, ह्यूमन ज्योग्राफी कहलाता है।